Hello, friends. Any host, co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, 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 yes. yes. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। सेशन शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर आने की गुजारिश करिए, क्योंकि आज का जो जूम वेबिनार होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बुलाएंगे तो आपका भी अर्निंग अच्छा होगा और सामने वाले का भी कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है। तो साथियों, मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे फाउंडर में योगेश जी पाड़ोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातव सर, इनका, क्योंकि इन्होंने ये इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। और इसी मंच को हम रूबरू होके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है। गेम तो अभी आगे बनने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, जब जब भी 8 बजते हैं मैं झूम पर कब आऊँ कब नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग काम में लगे होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल या एसएमएस करने लगे होंगे। तो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों की बात है। नमस्कार साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर, मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। एक डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में दौड़े चले आ रहे थे। जहाँ ऑपरेशन थिएटर था, वो लॉबी में आए और ऑपरेशन थिएटर में जा ही रहे थे कि उन्हें 5-6 लोगों ने घेर लिया और बोलने लगे, आप कैसे डॉक्टर है, आप टाइम पर नहीं आ सकते क्या? ऐसा बहुत कुछ कहने लगे। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये अंदर जो बच्चा है ये उनके पेरेंट्स है, और ये लोग बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। डॉक्टर साहब बोले, मैं आके चुका हूँ, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मैं जल्द से जल्द पहुंचा हूँ। वो लोग कहना लगे, अगर ये बच्चा आपका होता तो आप इतनी देर लगाते थे क्या? आप दौड़े दौड़े चले आते थे। इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं आपका, आप आए और हमारे बच्चे बच्चे को ठीक कर दे। आ, वो लोग डॉक्टर को बहुत कुछ सुना रहे थे दोस्तों। डॉक्टर ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें और समय व्यर्थ करना नहीं चाहिए। और ऐसा कह के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। फिर 1-1.5 घंटे में, एक 1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन करके डॉक्टर वापस वापस आए और उन्होंने ऑपरेशन किया। और उसके बाद जब लॉबी में आए तो उन्हीं 5-6 लोगों ने वापस डॉक्टर से घेर लिया और कहने लगे, डॉक्टर साहब क्या हालत है? तो डॉक्टर कहने लगे, बस आपका जो पेशेंट है वो अभी अच्छा है, स्वस्थ है, और जल्दी आप उसे घर ले जाएंगे। तो डॉक्टर इतना कह के जितनी स्पीड से आए थे दोस्तों, उतने डबल स्पीड से वापस भी चल जाने लगे। तो वो जो पेरेंट्स थे, बच्चे के जो पेरेंट्स थे, तो बच्चे बच्चे के पेरेंट्स कहने लगे, नर्स को कहने लगे, ये कैसा डॉक्टर है, ये कितना घमंडी डॉक्टर है, कितना इगोइस्ट डॉक्टर है, क्योंकि ये हमें बात भी नहीं कर रहा है और हमें बगैर बात किए बगैर ही चले जा रहा है, हम उनसे बात कर रहे हैं, ये आगे आगे भाग रहा है। तो वो नर्स कहने लगी, "अ, देखिए सर, ये जो डॉक्टर साहब है ये केवल मेरे बुलाने पर आपके लिए ही आए हैं। आज सवेरे इनके बेटे का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। अभी तुम्हारा ऑपरेशन खत्म करके अभी वो बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले हैं।" जैसे भी ये बात उन्होंने सुनी तो हक्के बक्के रह गए दोस्तों। फिर डॉक्टर को थैंक्स कहने लगे, दिल में थैंक्स करने लगे। तो जब वो दिल से थैंक्स कहने लगे, वो डॉक्टर को नहीं कहने लगे थे, वो उनके डॉक्टर ने जो कर्म किया था इसके लिए थैंक्स कहने लगे थे। तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो आपको कहीं से भी थैंक्स आने वाला है, दिल से दुआ मिलने वाली है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्व लक्ष्मी रेफर करके अच्छा कर्म करना है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलने वाला है, इसमें कोई दो बात नहीं है। चलो दोस्तों, टाइम आज जो होने वाला है सेशन तो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा। अ, दोस्तों, आज के जो हमारे आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें प्लान की बजाय ट्रेनिंग मिलने वाली है। और आज के जो हमारे ट्रेनर है वो अपने मंच पर सबसे यंगेस्ट पर्सन है दोस्तों। आज हम उनसे प्लान की बजाय ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ये ऐसी शख्सियत है दोस्तों, मैं पूरे मेरे में मुंह से इनकी तारीफ नहीं कर सकता दोस्तों। बस इनके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार तो निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास।
हार तो निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए क्या कहा दोस्तों? दास कभी नहीं हो सकता उदास, दास कभी नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेके क्या करूं, माखन चोर जो है मेरे पास। तो दोस्तों इन लाइनों में हमें अर्जुन की जगह और आज के हमारे जो ट्रेनर है कैप्टन आर एस गावड़े सर, इन्हें हमें कृष्ण की जगह देखना है। तो सर को मंच पर बुलाने के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करें और सर को बुलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि अकेला अकेले सर को बुलाने की मेरी हैसियत भी नहीं है। मैं सर के सामने बहुत छोटा मामूली एक इंसान हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द 100 बढ़ाइए। अभी मंच पर नियर अबाउट 20 पार्टिसिपेट है और मुझे कम से कम 10 100 चाहिए, तो ही मैं सर को बुला पाऊंगा। वरना सर को कम 100 में बुलाकर मैं उनका इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा दोस्तों। तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंड राइज कर दीजिए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है? खाली 4 5 ही हैंड राइज हो चुके हैं। तो सबसे मैं अनुरोध करूंगा, डबल डबल से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द हैंडरेज बढ़ाइए, क्योंकि अगर ज्यादा हैंडरेज रहेंगे तो सर को बुलाने में मुझे मजा आएगा। तो चलो अच्छी बात है दोस्तों, हैंडरेज भी बढ़ रही है। तो इसी डिजिटल कैपिंग के बीच में आदरणीय गावड़े सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम आदरणीय गावड़े सर, आप आइए और हमें आज विश्व लक्ष्मी के बारे में कुछ नई जानकारी दीजिए है। वैसे भी 15 अगस्त आ रही है, तो आप कैप्टन है तो आप उसे कुछ और भी अलग से सुनने की भी हम ख्वाहिश रखेंगे। आदरणीय कैप्टन गावड़े सर। ओके ओके, अरुण लटकर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अरुण लटकर सर। और आप सभी को नमन वंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। इस विश्वलक्ष्मी.io बिजनेस प्रेजेंटेशन सुनने आए सभी उपस्थित मान्यवर, करीबन 200, मैं देख रहा हूं कि 230 के दरमियान जो है अपने अ, सब लोग जो उपस्थित है मान्यवर, उनको सबको दिल के गहरे से हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथ ही 15 अगस्त, सही सर ने सही कहा कि कल 15 अगस्त है। इसके पूर्व संध्या पर आप सबको जो है सलाम। और साथ ही जिन्होंने इस देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई, अपनी जान न्यौछावर की, उनको एक दो वर्ड बोल करके बड़ा उनको सलाम करना चाहूंगा। आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। ऐसे वीर दिवंगत जवानों को सलाम है। और साथियों, ये दिन हमको उन्हीं के बदौलत मिला है। दोस्तों, नाम कैप्टन आर एस गावड़े, पुणे महाराष्ट्र, और आर्मी में करीबन 32 साल की नौकरी करके आज निवृत्त जीवन व्यतीत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन एक स्वतंत्रता दिवस है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस, 15 अगस्त 1947 को हमको जो है आजादी मिली है। और इस दिन हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस झंडे को ऊपर बांधा रहता है। उस दिन होता है 26 जनवरी, और ये दिन है जिस दिन झंडा नीचे बांधा रहता है, इसको खोला जाता है और ऊपर झंडे रस्सी को खींच करके ऊपर फैलाया जाता है। तो ये सम्मान किसको मिला है? हमारे केंद्र सरकार के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर सर। और 26 जनवरी के दिन आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। उस दिन झंडा ऑलरेडी ऊपर बांधा रहता है और उसको इनफर्लिंग किया जाता है, यानी फहराया जाता है। ऐसे दो वाक़या है, एक झंडा नीचे और झंडा ऊपर है। तो ये जानकारी जना होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्यों? संविधान लागू हो गया 26 जनवरी के बाद, राइट? तो उसको जो है इस वजह से जो है हमको हमारे महामहिम राष्ट्रपति सर के द्वारा जो है
झंडा फहराया जाता है। खैर चलो, तो इस तरह से हमने जो है हमारे जवानों को सलामी दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग की तरफ। विश्वलक्ष्मी.io ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरे विश्व के अंदर जो है किया जा सकता है। सबसे पहला उनको जो क्रिएटर और डेवलपर टीम है उनको नमन वंदन करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सही पांडुरंग सर ने बोला है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हमको, तो वो उनकी तारीफ करना या उनको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सोच समझ करके उन्होंने जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया। अब हम दोस्तों प्लान की बात नहीं करेंगे, प्लान हम अर्लियर अक्सर देखते रहते हैं। आज हम थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि लीडर कैसा होना चाहिए। लास्ट टाइम के इसमें ट्रेनिंग सेशन में मैंने लिया, अब एक छोटा सा ये लिया था, उस पार्ट पर थोड़ा सा दोहरा करके फिर मैं सेल्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे आपसे। दोस्तों एक लीडरशिप, सबसे पहला लीडरशिप जो है ये बहुत जरूरी है। और लीडरशिप और लीडर के बीच में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए मैं एज ए ट्रेनर रहा हूं, उस समय जब स्टूडेंट्स को या जो हमारे सामने खड़े हैं उनको समझाने के लिए एक मिसाल एग्जाम्पल देकर के हम समझाते थे। कैसा, उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे बात और आप भी उसको समझ पाए कि यस इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज ए लीडर। क्योंकि दोस्तों जब लीडरशिप सही है तो सब कुछ सही है। उसकी क्वालिटीज हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। लीडर ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ पर ऐसा बताना चाहूंगा, एक थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यस ये कैसा शब्द हम इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको याद ये करने के लिए, लीडर के पास पीने की पीएचडी चाहिए। अभी आप देखिए, लीडर के पास पीने की पीएचडी क्या होती है, डॉक्टर होते हैं। सबको मालूम है पीएचडी कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो पीने की पीएचडी जिसके पास है वो लीडर है। कैसे, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। जिसके पास ये क्वालिटीज है वो सक्सेसफुल लीडर है। तो हम लेते हैं PINE, ये 4 शब्द हो गए, उसके बाद में PhD। अभी की मैंने जोड़ा है सपोर्टिंग पार्टिकल्स, पीने की पीएचडी। अब क्या ये पीने की पीएचडी, आप देख लीजिएगा, आप नोट किया, PINE PhD, राइट। तो सबसे पहला पी उसके आगे लिखिए, प्रोफेशनल नॉलेज। दोस्तों जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसका प्रोफेशनली आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए। नॉलेज नहीं है तो प्राप्त करना चाहिए, यानी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल नॉलेज अगर आपका सही है तो सामने वाले को आप सही उत्तर दे सकते हैं, सही लीडर बनकर के आगे आ सकते हैं। दोस्तों सेना में अगर लीडरशिप चाहिए तो उसको एग्जाम्पल देना होता है, तो सेम बिजनेस के अंदर भी ऐसी है। जब आप एग्जाम्पल देना जानते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने सामने वाले क्लाइंट्स को, अपने दोस्त को, अपने नए पार्टनर्स को, इस बिजनेस में जो आना चाहते हैं उनको, तो ये प्रोफेशनल नॉलेज आएगा कहाँ से, नहीं है तो प्राप्त किया करना चाहिए। चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, स्टूडेंट्स हो, आपको इसमें पारंगत होना पड़ेगा। प्रोफेशनल नॉलेज नंबर 1, राइट। दूसरा आई, PI, राइट। आई का मतलब इंटरेस्ट, काम के प्रति इंटरेस्ट, दिलचस्पी होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको दिलचस्पी नहीं होगा तो सामने वाले को भी दिलचस्पी नहीं होगी। आई का मतलब है इंटरेस्ट, काम के प्रति इंटरेस्ट। जाने कहीं जाना है इंटरेस्ट से जाना है, कहीं बताना है इंटरेस्ट से बताना है। जब आपको इंटरेस्ट नहीं तो सामने वाला नहीं। अगर पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ। तो दूसरी क्वालिटी लीडर्स की, आई का मतलब इंटरेस्ट।
तीसरी क्वालिटीज, नेचुरलनेस, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, नेचुरल। जो कुछ बोल रहे हो सही बोलिए, नेचुरल, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं चाहिए इधर। यहाँ आपके प्लान प्रेजेंटेशन के जो है वो बताना है, वही बताना है उनको, नेचुरल बिल्कुल। अपने मनगढ़ंत अपनी बातें नहीं बताई, जिससे सामने वाला बोलेगा ठीक है रहने दो, मैं ऐसे बहुत नेटवर्क मार्केटिंग देखे, ऐसा वो मन में तुलना करता रहेगा, दिमाग के अंदर तुलना करता रहेगा। तो नेचुरल जो आपके पास है वो आप बताना है, वो यस मेरे पास ये है, नहीं है तो ईमानदारी से बताना है कि यस नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेचुरलनेस। ऐसे बनावटगिरी नहीं करनी है दोस्तों, वो झूठ नहीं बोलना है, right? चौथी क्वालिटी ई, PINE, राइट। चौथी क्वालिटीज का ई, इफिशियंसी, क्षमता। आपकी क्षमता होनी चाहिए बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनना, क्षमता नहीं तो बढ़ाना चाहिए, बोलने की क्षमता, खड़ा होने की क्षमता, आपने इकट्ठा डाटा इकट्ठा करने की क्षमता, नहीं तो ट्रेनिंग के माध्यम से इकट्ठा करना चाहिए। इफिशियंसी बढ़ाई जाती है तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, तभी आप लीडर अच्छे कहलाओगे। दैट इज फोर्थ क्वालिटीज, ई मतलब इफिशियंसी। और लास्ट में जो है वो डिग्री है जो मैं बताता हूँ, PhD। पी का मतलब पेशेंस, धैर्य होने चाहिए। कोई बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन हो, धैर्य से किया जाता है। जल्दबाजी में होता है क्या, तो फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएट तक क्यों पढ़ाया जाता है, फिर डायरेक्ट क्यों नहीं ग्रेजुएट का स्टडी कराते हैं। धैर्य से करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ABCD से लेकर टक 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 करते हुए आगे बढ़ा जाता है। ये पेशेंस, धैर्य होने चाहिए। सीखूंगा, यस, पेशेंस होने चाहिए। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है आप गड़बड़ा जाओगे, सामने वाले को क्या आप धैर्यपूर्ण बनाओगे। आपके पास पेशेंस होने चाहिए, यस मेरे पास पेशेंस है, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, आगे मुझे बढ़ाना है बिजनेस, तो मैं टिका हूँ, मैं किसी के भड़कावे नहीं होऊंगा, मेरे में पेशेंस होना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिटी नंबर 5। पी का मतलब पेशेंस, और दूसरी क्वालिटी है एच का मतलब ऑनेस्टी, PH, राइट। एच का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। बहुत दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास ईमानदारी है, सामने वाला वैसा रिस्पेक्ट करेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कुछ है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बताना है उसको, झूठ नहीं बोलना है। अभी हमारे पास 5 टाइप के बोनस आते हैं, हम अपनी मर्जी से सातों आठवां बता सकते हैं क्या, नहीं ना। जो है इट्स ऑनेस्टी। आपको कोई चीज मांगा नंबर किसी का, आप दे सकते हैं तो हाँ बोलना है, नहीं तो मैं भेजता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, ये करता हूँ, और बाद में अरे सॉरी मैं भूल गया, दैट इज नॉट ऑनेस्टी। और लास्ट में दोस्तों डी मतलब ड्रेस। डी का मतलब है ड्रेस, यूनिफॉर्म। आपका बिजनेस मैन एटीट्यूड वाला ड्रेस होना चाहिए। आप किसके पास जा रहे थे, ढीले ढाले ड्रेस में नहीं जाना दोस्तों, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तभी आपको लीडर बताएगा यस ये मेरा लीडर है। ऐसा बोलेगा क्या, ऐसा टेढ़ा उंगली करके ये मेरा लीडर है करके, क्योंकि यूनिफॉर्म ठीक तरह से नहीं पहना हो रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है दोस्तों, तभी आप सही बिजनेस में, चाहे बिजनेस में दुकान में बैठे हुए ठीक तरह से बैठो, तभी तो आपके पास लोग आएंगे। जब ढीला ढाला बैठे हुए कौन आएगा आपके पास, नर्वस बैठे हुए कौन आएगा आपके पास। ड्रेस सही, पूरा ये। तो दोस्तों ये क्वालिटीज मैंने बताई आपको यादगार के लिए, याददाश्त रहे। PINE, PhD, पीने की PhD। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई ड्रिंक की बात किया क्या, कहीं नशा की बात किया क्या। ये तो माता भगिनी यहाँ बैठे हुए बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या बता रहे, पीने की डिग्री लेने निकले। नहीं माता ऐसा नहीं है, ये याद के लिए, ताकि जो सामने बैठा है उसके दिमाग में बैठे यस मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी प्राप्त करना पड़ेगा, क्वालिटी एक्वायर करनी पड़ेगी, तब मैं लीडर कहलाऊंगा, और तभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। सभी लीडर क्या एकदम क्वालिफाइड होते क्या, नहीं, टिके रहते हैं, नगर सेवक बन गए, आमदार बन गए, खासदार बन गए, ऐसे 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 करके लीडर बनते ना, ये पॉलिटिकल की बात है।
सिमिलरली बिजनेसमैन भी तुरंत बिजनेसमैन एकदम टॉपर बनते क्या? ये सब क्वालिटी, अपने समय पर दुकान खोलना, समय पर बंद करना, स्टैंडर्ड से रहना, ठीक तरह से वार्तालाप करना, ठीक तरह से बोलना, जो है वो सही बताना, रेट के मामले में चेक कीजिए। तो इसी तरह से ये दोस्तों 7 टाइप की मैंने आपको क्वालिटीज बताई लीडरशिप के बारे में। चलो दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक डिफरेंट टाइप का बात करते हैं, सेल्स कैसे बढ़े। सेल्स कैसे बढ़ाने का मतलब है, हमारा जो है बिजनेस किसका है, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आप ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क वर्क कैसा बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि नेटवर्क ऐसी चीज है कि जब तक आप एक ही एरिया में रहोगे तो एक ही दुकान होगा, एक ही आदमी होगा, दूसरे एरिया में जाओगे तो दूसरा आदमी होगा, तो नेट बनता जाएगा, इधर एक नेट, एक इधर एक आदमी, इधर एक आदमी। कोई भी बिजनेसमैन का आप देखिए, एक ही दुकान पर बैठते क्या वो नहीं, वो ब्रांचेस खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो नेट। तो नेट बनाना ये होना चाहिए कैसे, तो उसमें से एक क्वालिटी ये थी, ये है जो लीडरशिप। क्लियर हो गया? अब दोबारा लीडरशिप के बारे में रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो लीडर होना चाहिए सही। तो सबसे पहले अगर सेल बढ़ाना है, सबसे पहले अगर आदमी को आपके कब्जे में लाना है, यानी आपके साथ बिजनेस में लाना है उस आदमी को, तो आप सही लीडर होने चाहिए। वो जो 7 क्वालिटी जो मैंने बताई, राइट। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा सेल्स बढ़ाने का, लीडरशिप सही होना चाहिए। जो मेरे पास नहीं है तो मैंने प्राप्त करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन आपका तरतीब होनी चाहिए, चाहे दुकान हो, चाहे सामान रखने की तरतीब हो, चाहे बोलने की तरतीब हो। अगर आपका व्यवस्था सिस्टमेटिक है, आप कोई सामान मांग रहा है कस्टमर, आप तुरंत उसको उसी जगह से उठा कर दे रहे हो, तो बोलेगा यस, इस आदमी को याददाश्त है, इस आदमी को नॉलेज है, ये बिजनेस करना जानता है, तो टक दिशे देना है। ये व्यवस्थापन आपका सही होना चाहिए, आपके लिखित में होने चाहिए। जब आप कुछ बात करते हो, आपके पास लिखित होने चाहिए, आपके पास क्या क्या पॉइंट है, जैसे बेनिफिट्स की बात है, फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा, ये बिजनेस की बात है। कैसे? ये नेटवर्क मार्केटिंग। सिमिलर अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, तो व्यवस्थापन सामान सामान ठीक तरह से रखना चाहिए। तो ये व्यवस्था अगर आपका है, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल आदमी को आप ग्रैब कर सकते हैं, सही आदमी को आपके नेट में ला सकते हैं। आपका सही डायरी, ये अपने जो भी लिखित में, आप अगर डायरी है तो आपके पास डायरी लिखित होनी, जैसे इधर ढूंढता हूँ, देखता हूँ, बैठता हूँ, तो उधर बैठ जाए, ऐसा नहीं, राइट। ये व्यवस्थापन है। तीसरा क्वालिटीज आपके पास आत्मविश्वास। किस आत्मविश्वास के साथ उस कस्टमर को अटेंड कर रहे हो, किस आत्मविश्वास से उस आदमी को बता रहे हो, तब आपका सेल बढ़ेगा। जब आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप जिस बिजनेस कर रहे हो वही आपको समझ नहीं आया, उस पर आपको खुद को, सर होगा तो देखते हैं, ग्लोबली होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये डावाडोली बात नहीं, डायरेक्ट बता, आत्मविश्वास से बता, तो सामने वाला बोले यस, राइट क्वालिटीज, मेरा सही लीडर है, चाहे बोर्ड पे बताने वाला हो, चलो ऐसा बता रहे हो। ये क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास आप में होना चाहिए, तभी आपके साथ आएगा टीम बनाने के लिए, नेटवर्क तभी तो बनेगा, नहीं तो दूर नहीं जाएगा क्या वो, दूर जाएगा। क्योंकि आपको खुद को आत्मविश्वास नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको संतुष्टि नहीं है खुद को, ऐसे बैठे हुए। सेल नहीं हुआ तो क्या हुआ, धंधा नहीं हुआ तो क्या क्या हुआ, लेकिन समय पर दुकान खोलना, समय पर बंद करना, समय पर वो एटीट्यूड से बात करना, तो आपके पास ग्राहक आएगा। सिमिलर दोस्तों, ये बिजनेस की बात है, आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग जिस फील्ड के अंदर हम लोग शामिल है, तो आत्मविश्वास के साथ हमने बोलना है। आप यूं समझ लीजिएगा कुछ समय के लिए, सामने वालों को इतना मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है ना, तो मैंने उस आत्मविश्वास से बोला, तो सामने वाले बोले यस, ये जानता है और ये सही बता रहा है। कहीं हम दूसरे रेफरेंस दे करके बोलेंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा? दूसरे बिजनेस आप बता रहे हैं इस बिजनेस के बारे में और रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे बिजनेस के बारे में, तो चलेगा क्या? नहीं, आत्मविश्वास टूटेगा आपका। आप उस आत्मविश्वास से बोलो जो आपके पास है लिखित में, राइट। अच्छा, दूसरा आपका टीम वर्क। टीम वर्क ऐसा होना चाहिए, यस, कि टीम वर्क ऐसा होना चाहिए जो कि आप उसको अपने पक्ष में लेना चाहिए।
तभी आपकी ग्रोथ होगी। टीम वर्क ढीला ढाला नहीं होने चाहिए। ढीला इन द सेंस, ढीला ढाला तो उसको ट्रेन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भाई क्यों हम कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, बिजनेस के आए तो करना क्या होगा, करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। टीम वर्क को अंदर अवगत करना पड़ेगा एज ए लीडर, आप उसको गाइड करना पड़ेगा। उल्टा उल्टा सुल्टा या छोटा छोटा शॉर्ट में नहीं बताना है, तो टीम वर्क बढ़ेगी। यस, अगर आप नहीं हो तो भी टीम संभाल सकता है, ऐसे लीडर तैयार करना होता है। हमारे टीम वर्क के अंदर या बिजनेस में, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर उनको हमारा तैयार करना हमारा काम है। उसको समझना, आपने ऐसा बताना है, ऐसा समझाना है, ये हमको मिलता है बेनिफिट, ये ऐसा मिलेगा, झूठ नहीं बोलने का, कॉन्फिडेंसली बोलने का। ठीक है। दूसरा, दूरदृष्टि होना चाहिए। हम तुरंत बिजनेस शुरू करते तुरंत 6 महीने के बाद बंद करते दोस्तों, नहीं करते ना। दूरदृष्टि होना चाहिए। जब मैंने बिजनेस में उतरे हैं तो क्यों ना दूरदृष्टि रखे। जब फर्स्ट क्लास में एजुकेशन लिया है तो क्यों ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले, चाहे एजुकेशन का मामला हो। इसी तरह से बिजनेस में जो बाहर के लोग, आपने देखा होगा, बुरा नहीं मानना, जरा थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जो अदर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं, प्रगति करते हैं, और हमारे अपने एरिया के लोग बिजनेस में बिजनेस में पीछे रहते हैं। वजह क्या है? दूरदृष्टि नहीं है। किस लिए चाहिए, क्या करना है, कौन खाएगा, कौन देखेगा, मेरे फादर को चाहिए, मेरे मदर को चाहिए, मेरे बहन को चाहिए, मेरे सिस्टर को चाहिए। अरे तुमको चाहिए बोलना, चाहे तुमको चाहिए बोलेगा, तुम्हारी दृष्टि आगे तक की है तो डेफिनेटली आपकी प्रगति होगी। दूरदृष्टि नहीं है, मिलेगा तो देखते हैं। अरे तू ही है तुम्हारा जीवन का शिल्पकार ना, तो दूरदृष्टि तुम्हारी चाहिए ना। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी दूरदृष्टि नहीं रहती है। चलो करके देखते हैं, करके देखते, सो व्हाट यार, करके देखते नहीं है, करूंगा। जब करूंगा बोलने से आपकी दूरदृष्टि आगे बढ़ेगी। यस दोस्तों, आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। अब आपने सवेरे का नीचे लिया कि मैं 8 बजे दुकान खोलूंगा तो खोलूंगा ही, ऐसा नहीं 8:30 नहीं होगा, क्योंकि लोग कस्टमर इंतजार कर रहे हैं आपका, वो वापस चले जाएंगे। जब आपने निश्चय किया कि मैं 7 बजे दुकान खोलूंगा या 8 बजे खोलूंगा, या मैं किसी आदमी को फोन करना है, उसको मिलना है, मेरे पास लिस्ट बना हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट। आपके पास टाइम मैनेजमेंट, सेल्स नहीं बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। शाम को बंद करना है तो बंद करना ही है। मीटिंग अगर रखी तो मीटिंग में जाना ही जाना है। जब आप खुद ही टाइम का मैनेजमेंट नहीं करोगे, नहीं पहुंच पाओगे, सॉरी फॉर दैट बोलोगे, नो चले। सॉरी फॉर दैट द व्हाट? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और आप जो है खुद ही लेटा रहे हो, तो बाकी का पागल है के लोग जो बैठे हैं आपका इंतजार में। आपको लीडर समझ रहे हैं ना। अब 7 बजे बोला तो आप 5 मिनट पहले होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। और तुरंत उसके बाद में आप दूसरा कमिटमेंट लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक और पॉइंट, योग्य सहकारी की निवड़ होनी चाहिए। यानी सही आदमी जिसको जरूरी है उसी को बिजनेस में ना। अब ये आपको कैसा पता चलेगा? आपके साथ आपका वार्तालाप चलता है, उसके बाद में पता चलता है कि यस, ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। चलो मालूम पड़ गया नहीं करने वाला है, फिर भी उसको आप टैकल तो कर सकते हैं। जो गैर समझ उसके है उसको दूर कर सकते हैं। समझ गैर समझ जो फैक्टर है उसको आप क्लियर कर सकते हो। अभी तो भड़क गया था, उसने कहीं और इसमें बिजनेस के अंदर आजमाया तो अपने आप को, और टीम अच्छी नहीं मिलने की वजह से एकदम नर्वस हो गया। तो आप उसको योग्य सहकारी की निवड़ इस तरह से कर सकते हैं, आपके नॉलेज से आप उसको समझा सकते हैं। दोस्तों, वो वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। देखो, मेरा काम है तुमको बताना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे टीम में आ जाए। तुम कर सकता था लेकिन वहां फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसमें भी फेल हो जाओगे। और उसका निवड़ कर दिया आपने और वो सक्सेस निकल गया। तो सही आपको सहकारी की निवड़ करना आना चाहिए। ठीक है।
और दूसरा क्या है कि आपने ये सोचना चाहिए दूरदृष्टि के साथ साथ, ये मेरा दीर्घकालीन बिजनेस है। मैं तो स्टार्टअप किया, लेकिन मेरे बच्चे भी कर सकते हैं, मेरे परिवार वाले कर सकते हैं, मेरा समाज कर सकता है। ऐसा सोच होना चाहिए। बहुत चलेगा, बंद करने की क्यों बात सोच रहे हो? जब दौड़ना है तो दौड़ना ही है ना, कि आधा दौड़ने से चलेगा, फिनिश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सेल्स बढ़ाने के टिप्स है, जो कि आपको आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। और कभी भी निर्णय ले तो आप शांति से निर्णय लेने चाहिए। हड़बड़ में निर्णय नहीं लेना। आप जो बोल रहे हो, हड़बड़ में मत बोलो। कोई निर्णय लेना हो, किसी को कुछ बात बताना हो, आपने कुछ करना है, तो आपको शांति से समझाओ। वो आदमी भटका हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और आप उसको गुस्से से कुछ निर्णय उसको ले रहे हो, चाहे उसके पक्ष में चाहे आपके पक्ष में। आप भी अपना निर्णय शांति से लेना। आपने देखना पड़ेगा कि ये मैं कर सकता हूँ क्या, ये मुझे जमेगा क्या, मैंने ये किया तो क्या होगा। देखिए, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। हड़बड़ में नहीं करना, किसी के भड़कावे नहीं आना। ये भी शांति से निर्णय लेने वाली बात है। नहीं तो किसने बता दिया तो उसके भड़कावे में चला गया। नहीं दोस्तों, सोचो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका क्या मकसद है, और उसके बाद में लो, यस ये मेरे लिए सुटेबल है क्या, मेरे ग्रुप में ही चलेगा क्या, मेरे दोस्तों को मेरी बातें समझ में आएगा। आप उसके एग्जाम्पल दे करके, गलत आदमी एग्जाम्पल दे करके, वो जो है उसको भी आप बिगाड़ रहे हो। ऐसा नहीं। आप शांति से समझाओ, दोस्तों वो ऐसी चीज थी, ये बिजनेस अलग है, वो बिजनेस अलग है, ये दुकान अलग है, ये दुकान अलग है। ऐसे से उसको समझा। लास्ट में जो है, आप छोटी सी शुरुआत से आप कर सकते हो। जरूरत नहीं कि आप, आपके पास फाइनेंस नहीं है, या आपका उतना एजुकेशन नहीं है, ना आपके पास इतना टीम वर्क है समझो, तो छोटे से इससे बिजनेस शुरू करो। जब बनाने वाले ने ऐसा बना रखा है, उसको स्टडी करो ना। यहाँ देखिए, अभी हमारा $50 से बिजनेस स्टार्टअप होता है। थोड़ा ट्रांजेक्शन फी लगती है कि नहीं? मतलब सामान्य नागरिक, सामान्य आदमी, सामान्य लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है। जब क्रिएटर को मालूम है कि डायरेक्ट उन्होंने बोला क्या, 2-2 लाख रुपए डाल दो, छोटी शुरुआत करो करो तो सही ना। आपको चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस जॉब में आपको पर्याप्त तो पैसा नहीं आ रहा है, तो छोटी शुरुआत से आप कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे एजुकेशन की बात किया मैंने आपको, कि फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, ऐसा करके धीरे 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 एजुकेशन प्राप्त किया जा सकता है। सिमिलरली बिजनेस भी छोटे अमाउंट से, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार, क्रिएटर द्वारा किए गए प्लेटफॉर्म को पकड़ते हुए, सिखलाई को लेते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, धीरे 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 शुरुआत करनी चाहिए। ग्रोथ क्यों नहीं होगी? हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं है, ट्रेनिंग सेशन में आते नहीं है, या समझते नहीं है, या गलत चीज को कैरी करते हैं। दूसरा कुछ ऐसा भड़काने वाला बात होता है, वो जल्दी समझ में आती है। तो दोस्तों, ये नहीं करना है। ये जो है सेल्फ बढ़ाने का, ये जो मैं 8-10 पॉइंट आपको छोटे छोटे छोटे, जो आपको सबको पता है, भाई कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। मुझे मतलब सब लीडर को मालूम है ये चीज, मैं सिर्फ केवल पॉलिश अप किया है। ऐसा नहीं कि मैंने जो क्वालिटी बताई लीडरशिप की आप को पहले मालूम थी, और मालूम है आप, मैं सिर्फ पॉलिश अप किया है। जो मुझे मेरे कार्यकाल के दौरान समझ में आया, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, फौजी लोगों के साथ में एज ए स्टूडेंट्स या ट्रेनर कैसे से मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, वो मैंने बताया। इसलिए रिलेट करना चाहिए कि यस, ये बिजनेस हो चाहे कोई दूसरी ट्रेनिंग पार्ट हो, तो ये क्वालिटीज अगर आदमी के पास हो, ये अगर इसको अगर नहीं है तो एक्वायर किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सभी कोई बच्चे माँ के पेट से पैदा होकर के नहीं आते, एकदम सभी क्वालिटीज उसमें नहीं आती। समाज सिखाता है उसको, पेरेंट्स सिखाते हैं, अपना ग्रुप सिखाता है, हम अपना ये जो बिजनेस की जो अपनी टीम है अपनी, वो सिखाती है आपस में। लेकिन कब? जब हमारा माइंड सेट ठीक हो। बोलते हैं कि सब सोफा सेट है और सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है तो फायदा क्या? सब कुछ सेट है,
लेकिन माइंडसेट ठीक होना चाहिए। ये तब होगा जब हम नीचे करेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज को एक्वायर करेंगे। उसके बाद में सेल्स बढ़ाने के लिए ये टिप्स हमको लिखित रखना पड़ेगा, हर चीज लिखित में। यस, मुझे क्या चाहिए, मेरी दूरदृष्टि क्या है, ये जो मैंने बताए छोटे छोटे पॉइंट, ये आपको क्या है कि एक कागज पर उतारना पड़ेगा आपको, हर टाइम पर याद आना पड़ेगा। यस दोस्तों, मेरा अगर 20,000 पेमेंट है तो 22 या 21 कैसा होगा? साल में एक दफे बढ़ेगा, पिछले बार में थोड़ा बढ़ेगा। तो जॉब में तो ऐसे होता है। लेकिन अगर जॉब के साथ साथ अगर पार्ट टाइम भी हम शुरू करें ये बिजनेस, ये जो कंसेप्ट होते हैं, ये बिजनेस होते हैं, अगर ये तो जॉब तो कर रहे हैं, प्लस साथ साथ ये भी करें, तो क्या होगा, एक इनकम के साथ में दूसरा इनकम भी जुड़ जाता है। पारिवारिक समस्या नहीं होगी, आपका दिल लगा रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा, इनकम बढ़ेगा, आपके साथ आदमी लोग जुड़ते जाएंगे, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल हम लोग परिवार के लिए करते हैं। अगर बच्चे ने कुछ मांग लिया तो देने की काबिलियत होनी चाहिए हमारे पास। ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं नेक्स्ट पेमेंट में देता हूँ, तो क्यों ना हम बढ़ा दिए, हमारी क्षमता बढ़ाए। यस दोस्त, मेरे प्यारे, ये ले, उसको बोलने के लिए आने चाहिए, देने के लिए। भगवान ने हाथ ऐसे दिए है ना, ऐसे दिए ना, बच्चे पकड़े, ये ले पेंसिल मांगा, ये पकड़ पेंसिल, पेन मांगा, ये पेन। ठीक है, जो क्षमता है तो क्षमता के अनुसार मांग रहा, तो देने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो वो भी नहीं बोलोगे अपने पेंसिल के पेन किस लिए चाहिए, पेंसिल से काम चलाओ, ऐसे बोलते नहीं बोलते। वजह क्या है, इनकम की शॉर्टेज, इनकम की कमी। लड़का पेन मांग रहा है तो उसको पेन देने के बजाय हम बोलते कि इससे काम चलाओ, पेंसिल से। लड़का क्या बोलेगा, डैडी रहने दो, आपकी क्षमता मैंने देख ली, ऐसे बोलेगा ना। उसको ये बोल सकते, यस मैं 5 मिनट के बाद तुमको दे रहा हूँ, तो उसको लड़के को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस मेरे डैडी मुझे देंगे। सिमिलरली इनकम के मामले में दोस्तों ऐसे ही है कि हमारा अगर पेमेंट है, हम नहीं इंक्रीज करेंगे तो कौन करेगा, मालिक करेगा क्या, डी डी से डी सेंट्रलाइज सिस्टम करेगी क्या, नहीं करेगी ना। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमको मिली है, हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं इसमें, इसमें कि किसको पूछने की जरूरत है, डिसेंट्रलाइज के अंदर है ना, इसमें है ना ये सब, ये तो कर सकते हैं हम। तो हम अपनी क्षमता को एकदम शिथिल बना कर चुके, नहीं जमेगा ही नहीं, होगा ही नहीं है, मुझे करना क्या है, मैंने करना ही नहीं है, जो करने वाला करने दो। अगर ऐसा बोले तो प्रगति होगी कि जिंदगी में प्रगति नहीं होगी दोस्तों। प्रगति करना है तो खुद को बदलाव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस ग्रुप के साथ में है उनके साथ में दिल लगा करके काम करिए, मिल करके करिए, क्योंकि संगठन में ताकत है। एक दूसरे की बातें सुनो, ताकि आपको ऐसी टिप्स मिलेगी, 10 आदमी की 10 बातें मिलेंगी। एक ही आदमी की बातें सुन करके चलेगा क्या, नहीं, 10 आदमी की बातें सुनो, डिफरेंट टाइप की जो मीटिंग चलती है उसमें अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। हमारे पांडव लटकर सर कुछ बताते हैं, रवि सातो सर कुछ बताते हैं, हमारे पार्वती सर कुछ बताते हैं, प्रशांत सातो सर कुछ बताते हैं, मैडम लोग हमारे पास है वो बताते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंगल, डिफरेंट टाइप के विचार, और ऐसा आने से क्या होता है, ये पैकेज बन जाता है, और सक्सेस तो है ही डेफिनेटली, पेशेंसली आपको बताया। तो दोस्तों, मैं इस 2 टॉपिक के, एक पहला टॉपिक मैंने क्लियर किया था अर्लियर, तो कुछ आप लोग इसमें नहीं होंगे, उनको थोड़ा बहुत जो मेरे जो पीने की पीएचडी बताई, तो माफ कर दीजिएगा, ये थोड़ा यादगार के लिए होता है, ताकि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ऐसे कई क्वालिटीज के शॉर्ट फॉर्म बनाकर समझाया जाता है, ताकि दिमाग के अंदर उसके ये बैठे यस, और वो फंडे से एग्जाम के अंदर ये करता है, उसको बोलते यस मुझे ये क्वालिटीज मेरे में होनी चाहिए। तो यहाँ कोई ड्रिंक की बात नहीं किया मैंने दोस्तों। और दूसरे ये सेल्स के बारे में, कि सेल्स अगर बढ़ाना है, सेल्स हमारा क्या है, नेटवर्क, सामान बेचना तो है नहीं। वो सेल्स का शब्द वो अर्थ मत निकालिए। सेल्स का मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले करते हैं बैठ करके, ये सामान दिखाया वो सामान दिखाया, हमारे पास तो एक ही सामान है, एक ही बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और 5 टाइप के बोनस है हमारे पास। हमारे पास जो स्ट्रक्चर भी हमारे पास 3/9/27 का है, स्ट्रक्चर एक ही प्लेटफॉर्म, इस तरह से हो रहा है, तो उसको वही हमने बताना है। तो वो सेल्स आपका तब बढ़ेगा
जब आप खुद उसमें माहिर होंगे, टका टका बताने लग जाओगे, समझाओगे, सामने वाला भी आपके आपके साथ इम्प्रेस हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो मैंने आपको टिप्स के बतौर मुझे ये सेल्स के बारे में और लीडरशिप के क्वालिटीज के बारे में बात बताई, उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। यस, अगर गलत है मुझे समझाइएगा। यस, मैं आपसे भी सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसी तरह से आप भी आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं के साथ मैं यहाँ पर मेरे वाणी को विराम दूंगा कि छोटी सी ये जिंदगानी हंस के जिया करो, छोटी सी ये जिंदगानी हंस के जिया करो, ये हसीन है जिंदगानी हंस के जिया, भुला के गम सारे दिल से जिया, भुला के गम सारे, यानी पहले कुछ हो गया हो उसको भूल जाओ, भुला के गम सारे दिल से जिया करो, अपने लिए ना सही। आपको लगता है ना कि यार मेरे लिए क्या करना है, अपने लिए ना सही औरों के लिए जिया, अपने समाज के लिए जिया करो, अपने परिवार के लिए जिया करो, अपने देश के लिए जिया करो, अपने कम्युनिटी के लिए जिया करो। दोस्तों, कम्युनिटी के लिए जिया करो, है कि नहीं? जिंदगी मजे में आप, आपको ना नहीं चाहिए, मैं नहीं बोलोगे, आपके अपने लिए जियो। हालांकि जीना अपने लिए तो चाहिए चाहिए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर क्या करना मुझे तो बहुत है, नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा परिवार, ऐसा व्यवस्थापन होना चाहिए, हम हमारे हाथ में ताकत है तो हम समाज को कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिंदगी है तो करने में क्या दिक्कत है। तो थैंक यू वेरी मच पाठक लाटकर साहब, थैंक यू वेरी मच, बैक टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सर से हमें आज कुछ ऐसी ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हम पैसे देके भी नहीं बात कर सकते। ये यहाँ पे जो मिलता है ना दोस्तों, ये यहाँ पर पैसे देके भी नहीं मिलने वाली ऐसी चीज मिलती है। लेकिन जिसे जिस बंदे को इसकी कदर है, वो मीटिंग नहीं छोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मीटिंग में आने के बाद हमें रोज नया ज्ञान मिलता है। सर ने जो हमें बताया आज, हमें प्लानिंग करना है, प्लानिंग के साथ कैसा काम करना है जो बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और खास करके अभी जो 15 अगस्त आने वाला है, तो 26 जनवरी के दिन ऊपर झन हमारा जो फ्लैग है तो बंधा रहता है, और 15 अगस्त को हम नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं। इसका जो अंतर है वो सर ने हमें बताया है। ये ऐसी ऐसी बहुत सी जानकारी है जो हमें ज्ञान नहीं होती है, लेकिन झूम पर आने के बाद हमें ऐसी नई नई जानकारी मिलती है। सर ने जो हमें बताया है काम के बारे में, तो इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, इंटरेस्ट, अगर खुद में इंटरेस्ट रहा तो आगे इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, नहीं तो आगे इंटरेस्ट कहाँ से बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा सर। नेचुरल काम करना बहुत जरूरी है। कोई दिमाग पे बर्डन या कुछ जबरदस्ती काम करेंगे तो फिर काम में मजा नहीं आने वाला। नेचुरल जो काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा लगा सर। कॉन्फिडेंस से बात करने क्या क्या कैसा होता है सर? मैं मेरी बात कहता हूँ। जब मुझे प्रशांत सर ने मुझे पैनल पर आने के लिए कहा तो मैं हड़बड़ा गया था, मैं घबरा गया था। लेकिन जब कॉन्फिडेंस मिलता है आदमी को, तो जो भी आज मैं आपके सामने व्यक्त हो रहा हूँ आप देख ही रहे हो सर। वैसे ही हमें प्लान देते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ प्लान देना है। बहुत ही अच्छा लगा। टाइम का मैनेजमेंट के बारे में सर ने बताया है। बिल्कुल आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ही काम में व्यस्त रहेंगे तो फिर विश्व लक्ष्य में आगे कैसे बढ़ेगी, इसके लिए भी हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा। और सर ने जो बात की है, लीडर कैसा होना चाहिए, तो सर के बात से मैं एक ऐसा समझ चुका हूँ। लीडर के सिर पर हमेशा बर्फ बर्फ होना चाहिए, और मुंह में खड़ी शक्कर होना चाहिए। अगर ये दो चीजें रहेंगी तो ही लीडर आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो किसी ने एक टेढ़ी बात करे तो लीडर गुस्से में आ गया, फिर वो काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। लीडर की खासियत है उसके दिमाग ठंडा रहना बहुत जरूरी है, और उसके मुंह में खड़ी शक्कर, उसकी बात बात जबान जो है वो मीठी रहना जरूरी है। ये हम हमारे रवि सर से हम हमेशा सुनते हैं, हम उन्हें गौर से देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो दोस्तों, वक्त तो थोड़ा बहुत हो चुका है, लेकिन हमें एक दो कोर्स तो सुनना था, लेकिन अभी टाइम नहीं बन पा रहा है। तो सर का जो आज का ट्रेनिंग था उसके ऊपर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कुछ इसी तरह हमें आज सर ने बताया है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं बाइंडअप की ओर बढ़ूंगा दोस्तों। दोस्तों बाइंडअप के लिए मैं आज एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा जो अभी अभी मैंने उनकी तारीफ भी की है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी उनकी बाएं शब्द मेरे कानों पे गिरते हैं। तो अभी अभी हम रूबरू हो चुके थे। तो दोस्तों आत्मलिंग कादरी सर का हैंडल जो है, हम उनकी शेयरिंग सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय आत्मलिंग कादरी सर, आप आइए और शेयरिंग करिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो
पहले तो ये बात बताऊंगा सर मैं आपको कि आज हमारे ग्रेट आदरणीय रवि सर और आदरणीय पालोद सर दोनों ही ट्रैवलिंग में है, इसलिए उन्होंने मुझे फोन करके बताया सर आप मीटिंग का बाइंड अप करो, तो इसलिए मैंने हैंड किया था सर। तो ओके आज की जो होस्टिंग है सर आपकी, इतनी लाजवाब होस्टिंग है सर। पहले तो मैं मेरा परिचय दूंगा। तो मुझे हैंड रेस इसलिए किया था कि मुझे मीटिंग का बाइंड अप का उधर चांस दिया है पालू सर ने। तो मैं आत्मलिंग काजले साई बाबा नगरी पाथरी परभणी से बिलोंग करता हूँ और गए 4 महीने से सिस्टम को जी रहा हूँ। और मेरे जो प्यारे दोस्त है और मानवत के ग्रेट लीडर ऐसे हमारे पांडुरंग लाटकर सर, आज की होस्टिंग उन्हीं की तरफ है। और उनकी होस्टिंग ऐसा लगता है दोस्तों कि उनको हफ्ते में 7 दिन भी होस्टिंग दी तो भी सुनने में मजा आएगा, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज और इतना मटेरियल है। तो हर बार वो कुछ न कुछ हमें नया देते हैं। तो सर आपकी होस्टिंग बहुत बहुत थैंक्स सर आपके होस्टिंग के लिए, और बहुत ही बेहतरीन। तो आज के जो ट्रेनर है जिन्होंने मिलिट्री में भी लोगों को ट्रेनिंग दी है और हमें भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सर आपकी ट्रेनिंग सुनने के बाद ऐसा लगता नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए हो। तो ऐसा लगता है काफी 15-20 साल का आपको तजुर्बा है। और आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही लाजवाब सर, क्योंकि आपने एक लीडर कैसा होना चाहिए और उसमें क्या काबिलियत होना चाहिए, और वो पेशेंस के बारे में जो आपने बताया बहुत ही लाजवाब वर्ड है सर। ये पेशेंस, जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहता है उनके लिए पेशेंस ये वर्ड बहुत जरूरी है सर। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ काबिल नहीं बन सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पैनल की तरफ से। और पूरे पैनल को जो जो भी अभी तक रुके हैं सब मेरे साथी, उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, परसों के दिन हमारे लेडी सिंगम आदरणीय राजू भोसले मैम, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था इतवार के दिन संडे को, वैसा प्रोग्राम हमें भी सबको अलग अलग जगह रखना चाहिए। क्योंकि वो प्रोग्राम से क्या होता है दोस्तों, देखो उनके 2 आईडी तो हो चुकी, लेकिन उनका वहाँ का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा था, सबके लिए प्रेरणादायी था। क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया, सेमिनार रखा, और उस सेमिनार का जो अनुभव है आदरणीय रवि सर पालू सर ने भी बताया और मैं भी बताने जा रहा हूँ कि वो सेमिनार में जो लोग रूबरू होते हैं तो विचार मिलते हैं, एक कम्युनिटी बढ़ती है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मैं सबको एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हम जहाँ भी है वहाँ हम सेमिनार रखे तो उसका फायदा ज्यादा ज्यादा सबको मिलेगा। तो हर एक बार मैं आदरणीय ग्रेट ट्रेनर ट्रेनर ऐसे हमारे सबके गावड़े काका, उसे उन्हें सब प्यार से काका बोलते हैं, तो गावड़े काका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो लाटकर सर है, प्यारे दोस्त है, ग्रेट मानव के ग्रेट लीडर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोल टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर। सर आपके शेयरिंग पर मैं दो चार लाइनें कहना चाहूंगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं मीटिंग का बाइंड अप करना चाहूंगा दोस्तों। तो सभी को मैं फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप पहले से अभी तक रुके रहे। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा प्रशांत सातो सर का, जिन्होंने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया। और हमारे फाउंडर मेंबर का भी थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा मंच तैयार किया है। और आज के जो हमारे ट्रेनर थे गावड़े सर, इनका भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा हमें आज कुछ नॉलेज दिया है। और जो हमारे आत्मलिंग काजरे सर है, मेरी सीनियर है, उनका भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने बाइंड अप मीटिंग का किया है। तो चलो दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ में हम फिर कल मिलेंगे, इसी समय इसी लिंक के साथ। जय विश्व लक्ष्मी, जय हिंद, जय जय विश्व लक्ष्मी।